साई राम बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में सुरक्षित एवं स्वस्थ होंगे। तो बच्चों देखो, अब हमारा लगभग सिलेबस कंप्लीट होने जा रहा है। आपका ये लास्ट चैप्टर है, क्योंकि चैप्टर नंबर 18 तो आपका डिडक्ट हो चुका है कोरोना वायरस की वजह से। तो अब आपका ये लास्ट चैप्टर है, लेसन नंबर 17, छोटी सी हमारी नदी। क्या है चैप्टर? छोटी सी हमारी नदी। ये रविन्द्रनाथ ठाकुर ने लिखी है, एक कविता है। और पहले हम इसको अच्छे से आज हम इसकी रीडिंग करेंगे, उसके बाद ही हम इसका आगे का कार्य करेंगे। और ये चैप्टर ख़त्म होने के बाद तुरंत ही आप अपना रिवीजन कार्य शुरू कर देना, क्योंकि अब आपका हो सकता है आपके एग्ज़ाम स्कूल में हो, लास्ट जो पेपर है आपका वो स्कूल में हो और उसमें पूरी बुक आएगी। इसलिए आप अपना जितना भी हम लोगों ने आपको पढ़ाया है ऑनलाइन के माध्यम से, हम समझते हैं कि उस तरह से आपकी तैयारी नहीं हो पाई है जिस तरह से स्कूल में होनी चाहिए। लेकिन फिर भी आप लोग क्या है, जो भी हम लोगों ने आपको काम दिया है, आप प्रत्येक चैप्टर की रीडिंग करिए। जो भी क्वेश्चन आंसर जो भी आएगा आपकी बुक के अंदर से ही आएगा, बुक से बाहर कुछ भी एग्ज़ाम में नहीं आता है। तो इसलिए आप अब से, अभी आपके पास 2 महीने हैं, 2 महीने तो नहीं, 1.5 महीना है, जनवरी और आधा जनवरी और फरवरी। उसके बाद आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसलिए आप अपनी तैयारी अब अच्छे से तैयारी कीजिए, क्योंकि फाइनल पेपर आपका रिटन पेपर स्कूल में होगा। तो इसलिए आप तैयार रहिए। देखो, छोटी सी हमारी नदी टेढ़ी मेढ़ी धार, गर्मियों में घुटने भर भिगो कर जाते पार। पार जाते ढोर डंगर बैलगाड़ी चालू, ऊंचे हैं किनारे इसके पाट इसका ढालू। पेटे में झकाझक बालू, कीचड़ का ना नाम, कांस फूले एक बार उजले जैसे धाम। दिन भर किचपिच करती मैना डार डार, रातों को हुआ हुआ कर उठते सियार। अमराई दूजे किनारे और ताड़वन, छाँव छाँव बामन टोला बसा है सगन। कच्चे कच्चे धार कछारों पर उछल नहाले, गमछों गमछों पानी भर भर अंग अंग पर डाले। कभी कभी वे सांझ सकारे निपटा कर नाना, छोटी छोटी मछली मारे आंचल का कर छाना। बहुएं लोटा थाल मांजती रगड़ रगड़ कर रेती, कपड़े धोती घर के कामों के लिए चल देती। जैसे ही आषाढ़ बरसता भर नदियाँ उतराती, मतवाली सी छूटी चलती तेज धार दनाती। पेगी और कलकल के मारे उठता है कोलाहल, गंदले जल में घिरनी भंवरी भंवराती है चंचल। दोनों पार के वन वन में मच जाता रोला, वर्षा के उस समय सारा जग उठता टोला। तो ये थी हमारी कविता छोटी सी हमारी नदी। जो हमारी नदी है वो कैसी है, एक बार मैं इसका अर्थ आपको समझा दूं। वैसे अर्थ तो इसके शब्दों में ही अपना समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर भी एक बार समझाने की कोशिश करती हूँ। और उसके बाद आपको क्या है, ये जो कविता है आपको लर्न करनी है और अपनी नोटबुक में लिखनी है। छोटी सी हमारी नदी टेढ़ी मेढ़ी धार, गर्मियों में घुटने भर भिगो कर जाते पार। जो हमारी छोटी सी नदी है उसकी क्या है, धार कैसी है, टेढ़ी मेढ़ी।
गर्मियों में घुटने भर भिगो कर जाते पार। जब गर्मियाँ आती हैं तो पानी क्या होता है, कम हो जाता है, या तो घुटने भर के घुटने घुटने तक के पानी को हम भिगो के, यानी घुटनों तक पानी होता है उसको तैर कर हम पार जाते हैं। पार जाते ढोर डंगर बैलगाड़ी चालू, ऊंचे हैं किनारे इसके पाट इसका ढालू। यानी इसके किनारे क्या है, ऊंचे ऊंचे, क्योंकि नदी के कटाव से किनारे तो ऊंचे ऊंचे हो गए हैं, और पाट इसका ढालू मतलब एकदम गहराई की तरह इसका पाट है। पेटी में झकाझक बालू, कीचड़ का ना नाम, घास फूले एक बार उजले जैसे धाम। तो पेटी में, इसके पेट में यानी इसके जो अंदर है वो क्या है, कीचड़ नहीं है लेकिन रेत भरा हुआ है, बालू भरी हुई है। कांस फूले एक बार उजले जैसे, और इसके किनारे किनारे क्या है, कांस फूले हुए। कांस देखा होगा अभी आपने सर्दियों में, नदी के किनारे क्या है, कांस के फूल खिले हुए रहते हैं। तो कांस फूले उजले, और वो उजले जैसे खूब सुंदर लग रहे हैं। दिन भर किचपिच करती मैना डार डार, रातों को हुआ हुआ कर उड़ते सियार। जो इसके किनारे जो जंगल है उसमें क्या है, दिन भर मैना क्या है, डार डार किचपिच यानी अपनी चूं चूं जो भी करती रहती है मैना, प्रत्येक डाल डाल पे क्या है मैना करती रहती है। और रात को जो है सियार क्या है, अपनी आवाज़ें करते हैं, हुआ हुआ करके अपनी आवाज़ करते हैं। फिर है अमराई दूजे किनारे पर ताड़ बन, छाऊं छाऊं बामन टोला बसा है सगन। अमराई यानी आम के बगीचे, अमराई किसे बोलते हैं, आम के बगीचे। दूजे क्या है, आम के बगीचे हैं, किनारे और ताड़ वन, ताड़ के वन जो है जंगल, ताड़ का जो जंगल है, एक तरफ अमराई बगीचे हैं आम के, और दूसरी तरफ ताड़ के वन। छाऊं छाऊं बामन टोला बसा है सगन, और इसकी छाँव में क्या है, ब्राह्मणों का जो है घर बसे हुए हैं सघन। जो अमराई के किनारे या ताड़ के किनारे बामन टोला बसा हुआ है, यानी ब्राह्मण लोगों का घर घना घना, सघन मतलब घना, टोला बसा हुआ है मतलब समूह में बसे हुए हैं। कच्चे कच्चे धार कछारों पर उछल नहा ले, कच्चे बच्चे धार कछारों पर उछल नहा ले, गमछों गमछों पानी भर अंग अंग पर डाले। तो कच्चे बच्चे यानी छोटे छोटे बच्चे क्या हैं, धार कछार किनारे किनारे, नदी के किनारे क्या है, उछल उछल कर नहा रहे हैं, और गमछों में पानी भर भर कर अपने शरीर में डाल रहे हैं। कभी कभी वे सांझ सकारे निपटा कर नाना, छोटी छोटी मछली मारे आंचल का करछाना। माँ के आंचल का, जैसे साड़ी के पल्लू को फाड़ कर या किसी चीज़ से, वो क्या करते हैं, कभी कभी जल्दी से नहा के निपट जाते हैं, जल्दी जल्दी नहा के, और क्या करते हैं, आंचल का जाल बनाकर मछलियाँ पकड़ने लगते हैं। बहुएं लोटा थाल मांझती रगड़ रगड़ कर रेती। जो ये ब्राह्मण, ये किससे कह रहे हैं, ब्राह्मणों का घर के, क्योंकि उसके नदी के किनारे ब्राह्मणों के घर बसे हैं, तो उनकी जो बहुएं हैं लोटा थाल मांझती हैं और रगड़ रगड़ कर रेत से क्या है अपने बर्तन मांजती हैं। कपड़े धोती घर के कामों के लिए चल देती, और वहाँ पर कपड़े धोकर फिर अपने घर चली जाती हैं। जैसी आषाढ़ बरसता भर नदियाँ उतराती। अब आषाढ़ में क्या होता है, बरसात का मौसम शुरू हो जाता है, और जैसे आषाढ़ बरसने लगता है तो नदियाँ उतराती, यानी नदियाँ पानी से लबालब हो जाती हैं। मतवाली सी छूटी चलती तेज धार तनाती। मतवाली से मतलब एकदम तेज गति से, एक तेज रफ्तार से वो चलती हैं। बेग और कलकल के मारे उठता है कोलाहल, गंदले जल में घिरनी भंवरी भंवराती है चंचल। बेग कलकल, उसमें मतलब बहुत तेज गति होती है, और उसका जो बेग होता है कोलाहल शोर करता हुआ, गंदले यानी गदरे नाले का जल उसमें घूमता रहता है, और वो चंचल होकर यानी अपनी मत वाली चाल में चलता है। दोनों पारों के बन बन में मच जाता रोला, वर्षा के उत्सव में सारा जग उठता है टोला। और बन के
चारों दोनों पार मतलब इधर उधर नदी के जो दो किनारे दोनों के वन में रोला यानी हल्ला हो जाता है और वर्षा का उत्सव सारा जग उड़ता टोला सारा जग सारा संसार इस उत्सव बरसात के जल से मजा करता है। तो इस तरह से ये थी आपकी पोयम। आपको ये करनी है। एक बार मैं फिर से इस पोयम को पढ़ लेती हूँ, उसके बाद आप इसको लिखोगे और क्या करोगे, लर्न करोगे। छोटी सी हमारी नदी टेढ़ी मेढ़ी धार, गर्मियों में घुटने भर भिगो कर जाते पार। पार जाते ढोर डंगर बैलगाड़ी चालू, ऊंचे हैं किनारे इसके पाट इसका ढालू। पेटे में झकाझक बालू कीचड़ का ना नाम, कांस फूले एक बार उजले जैसे धाम। दिन भर किचपिच करती मैना डार डार, रातों को हुआ कर उठते सियार। अमराई दूज किनारे और ताड़वन, छाऊं बामन टोला बसा है सघन। कच्चे बच्चे धार कछारों पर उछल उछल नहा लें, गमछों पानी भर भर अंग पर डाले। कभी कभी वे सांझ सकारे निपटा कर नहाना, छोटी छोटी मछली मारे आंचल का कर छाना। बहुएं लोटे थाल मांजती रगड़ रगड़ कर रेती, कपड़े धोती घर के कामों के लिए चल देती। जैसे ही आषाढ़ बरसता भर नदियां उतराती, मतवाली सी छूटी चलती तेज धार दनाती। भीगी और कल के मारे उठता है कोलाहल, गंदले जल में घिरनी भंवरी भवराती है चंचल। दोनों पारों के वन में मच जाता है रोला, वर्षा के उत्सव में सारा जग उठता है टोला। तो इस तरह से आप फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका काम करवा लूँगी और फिर उसके बाद आपका लगभग सिलेबस कंप्लीट हो गया। फिर रिवीजन वीडियो आपके पास भेजूँगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।